मैं ज़रा बात समझाना चाहता हूँ और देवबंदियों को समझाना चाहता हूँ जिन्होंने घर घर दुकानें खोल रखी हैं देवबंदियत की। मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं भी देवबंदियों ही को समझाना चाहता हूँ, मगर दुकानदार देवबंदियों के साथ साथ उन आम देवबंदियों को भी समझाना चाहता हूँ जो देवबंदियों के ज़ाहिरी सफ़ेद पोशी को देखकर और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर अब तक धोखे में हैं और ये समझते हैं कि हम देवबंदी हक़ पर हैं। उनको बिलखुसूस समझाना चाहता हूँ कि ख्वाब गफलत से आप बेदार हो जाएं और इन दुकानदार देवबंदियों को पहचानें, वरना आप यूं ही गुमराही को हक़ और हक़ को गुमराही समझते रहेंगे, यहाँ तक कि मौत आ गले लगाएगी और इस तरह आपका अंजाम वो होगा जो आप कभी नहीं चाहेंगे। लिहाजा आज की इस वीडियो में दुकानदार देवबंदियों की वो हकीकत आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिससे आपको इन दुकानदार देवबंदियों की चालाकी या यूँ कहें कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने की शैतानी हरकत आप बआसानी समझ पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामईन व नाज़रीन, देवबंदियों के इस मशहूर मुफ्ती तारिक मसूद का ये बयान तो आपने कई बार हमारी ही वीडियोस के ज़रिए ज़रूर सुना होगा। एक बार फिर सुनिए, फिर उसके बाद इसके पस मंज़र में चलेंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ अहले हदीस में कुछ खूबियाँ भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात, बिदती नहीं होते। और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कब्र परस्त बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। मिलेंगे आपको मुस्टंडों की तरह बैठे हुए होंगे कब्रों पे। हालांकि सामईन, सच ये है कि ये नाम नहाद अहले हदीस बिदाती भी होते हैं, जिसे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में इसी तारिक मसूद की ज़बानी में पेश करूँगा, साबित करूँगा कि वाकई ये अहले हदीस बिदाती भी होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मुझे बताना यह है कि तारिक मसूद ने इन नाम नहाद अहले हदीसों के मुतालिक अपना ये जो बयान दिया है, इसका असर क्या हुआ, ये अब आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कुछ अहले हदीस हजरात आपके बयान से गलत फ़ायदा उठाकर ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब अहले हदीस हो रहे हैं चंद वजूहात की वजह से। असल में मसला ये है, हमारे यहाँ अगर कोई भी ऐसी बात करता है जिसमें किसी दूसरे मसलक की तायीद हो रही होती है, तो लोग फिर ये समझते हैं कि शायद ये अपने फ़िक़ा को गलत करार दे रहे हैं या अपने मसलक को गलत करार दे रहे हैं। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अहले हदीस हो या कोई भी हो, सबकी सारी बातें गलत नहीं होती। बहुत सी बातें उनकी सही भी होती हैं और कुछ हमारी अंदर भी गलतियाँ होती हैं। तो अपनी गलती सुनने का भी तहम्मुल पैदा करना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हमने इमाम अबू हनीफ़ा के खाते में ज़बरदस्ती की भी डाली हुई हैं, समझ रहे हैं ना, जो इमाम हनीफ़ा ने नहीं कही, ना वो फ़िक़ा की किताबों में लिखी हैं। तो अब ये तो नहीं कि हर बिदत फ़िक़ह हनफ़ी के खाते में डाल के आप उसके दिफा की कोशिश में लगे जाओ। मतलब ये सामाईन के तारिक मसूद हो या और कोई देवबंदी, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इन नाम नहाद अहले हदीसों गैर मुक़ल्लिदों को प्रमोट करते रहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के कई सारे बयान आपको इन देवबंदी उलमा के मिल जाएंगे जिनमें ये लोग इन नाम नहाद अहले हदीसों की तारीफ़ें करते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अब इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ। एक साहब ने अजीब व गरीब सवाल किया है कि मौलाना साहब, अहले हदीस की तादाद हमारे शहर में बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी पहली वजह यह है कि हम बेदलील बात करते हैं, वो दलील के साथ बात करते हैं। सामईन, ये बात कौन कर रहे हैं? ख़ुद देवबंदी ही इस बात का एतराफ़ बल्कि ऐलान कर रहे हैं कि हम, ये लोग अपने आप को हनफ़ी कहते हैं, लेकिन ख़ुद इस बात का एतराफ़ और इजहार कर रहे हैं कि हम बेदलील बात करते हैं और ये नाम नहाद अहले हदीस दलील के साथ बात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह लोग इन नाम नहाद अहले हदीसों गैर मुक़ल्लिदों की तरफ माइल होंगे, जो इन देवबंदियों वहाबियों का असल मकसद है। ये लोग हनफ़ी कहकर हम सुन्नियों से, हम हनफियों से लोगों को तबलीगी जमात के ज़रिए निकाल लेते हैं और देवबंदियत के सांचे में पहले डालते हैं और फिर उसके बाद देवबंदियत से निकाल करके वहाबी बना देते हैं। इस बात का एतराफ़ अभी ख़ुद इन्हीं की ज़बानी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे।
تو ان لوگوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سنی سنی کہہ کر کے ہم سنیوں ہم حنفیوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور دیوبندیت میں لانے کے بعد وہابیت کی راہ پر لوگوں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سنیں آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی وجہ، ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 2، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں۔ اور 1000 مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پکا دیوبندی حنفی ہے۔ دوسروں کو اگر حق کہہ دیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں۔ سامعین، اب آپ خود سوچئے کہ جو دیوبندی اس طرح کے بیانات سنیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نام نہاد اہل حدیثوں کی طرف مائل ہوں گے، ان کے بارے میں سوچیں گے کہ جب ہمارے علماء ہی ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں شرک و بدعت نہیں کیے جاتے ہیں تو پھر ہم دیوبندی بن کر کیا کریں گے، کیونکہ یہ نام نہاد اہل حدیث دیوبندیوں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، اور دیوبندی علماء ان نام نہاد اہل حدیثوں کو بدعت اور شرک سے پاک بتاتے ہیں۔ تو جو بھی دیوبندی دینی فکر رکھتے ہوں گے وہ اس طرف مائل ہوں گے ہی ہوں گے، یہ بات تو آپ بھی تسلیم کریں گے۔ اس لیے میرا تجربہ یہ ہے اور میرا مشاہدہ بھی یہی ہے کہ دیوبندی دراصل وہابیت کی تشہیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان نام نہاد اہل حدیثوں کی تبلیغ و تشہیر کرتے ہیں، جس پر کتابی ثبوت بھی ہے، انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو اسی ویڈیو میں آگے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو یہ دیوبندی جو ہے اپنے آپ کو سنی اور حنفی جو کہتے ہیں، یہ دراصل وہابیت اور غیر مقلدیت کی تبلیغ و تشہیر کرتے ہیں اور وہابیت کے مبلغ ہیں یہ لوگ، اس لیے یہ لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہیں۔ خیر سنیں ابھی آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے، لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ یہ لوگ پیتے رہتے ہیں، یہ بھی وجہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب، ناراض نہیں ہوئیے گا بھائی۔ تبلیغی جماعت کے پاس مسجد تک لے جانے کے بعد سلیبس کوئی اس لیے نہیں ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کا مقصد صرف اور صرف کلمہ نماز کے نام پر لوگوں کو کھینچ کر اور دھوکہ دے کر مسجد تک لے جانا ہے اور بس۔ اس کے آگے جو پٹی تبلیغی جماعت میں لوگوں کو یہ تبلیغی جماعت والے پڑھاتے ہیں، اس سے دراصل وہابیت و غیر مقلدیت کی مٹی ہموار ہوتی ہے، اور یہ وہابی غیر مقلد تھوڑی سی توجہ کر کے آسانی سے ان تبلیغی جماعت والوں کو وہابیت کے لیے اچک لے جاتے ہیں۔ ان کو جان رہے ہیں سامعین، یہ بھی پہلے دیوبندی تبلیغی ہی تھے لیکن اب وہابیت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ ایسے اور بھی کئی سارے نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین ہیں جن کے خاندان والے سب کے سب پہلے سنی تھے، ان کو پہلے تبلیغی جماعت والوں نے کلمہ نماز کے نام پر مسجد تک لانے کا کام کیا اور پھر انہیں جو پاٹھ پڑھایا اس کا سیدھا فائدہ ان نام نہاد اہل حدیثوں غیر مقلدوں وہابیوں کو پہنچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی سارے سنی پہلے تبلیغی دیوبندی بنے اور پھر تبلیغی سے فائنلی وہابی بن گئے، کیونکہ وہابیت کی تبلیغ و تشہیر ہی دراصل دیوبندیت کا اصل مقصد ہے، جس کا واضح اور کھلے لفظوں میں اظہار آج سے تقریباً 100 سال پہلے دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو سب کی تنخواہ کر دوں پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جاوے۔ لیکن سامعین، روپیہ سے تو نہیں مگر تبلیغی جماعت کے ذریعے اور اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے اشرف علی تھانوی نے اور دیوبندی علماء نے وہابیت کو مضبوط کرنے میں، وہابیت کی تبلیغ و تشہیر میں ایک اہم کردار ضرور ادا کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں، جس کا انکار کرنا ان حقائق و دلائل کے ہوتے ہوئے حقیقت سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے کے مترادف ہوگا۔ اس پر ایک مضبوط دلیل کے طور پر سامعین آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں جس میں دیوبندی مولوی کے سامنے ان نام نہاد اہل حدیثوں کے بڑھنے کی بات کی گئی تو اس کا جو جواب دیا دیوبندی مولوی نے، اس جواب سے آپ کو میری باتوں کی سچائی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو۔
कहते हैं पाकिस्तान में लोग अहल हदीस बन रहे हैं, अइम्मा अरबा को छोड़ रहे हैं, कोई हद नहीं। हम तो अहल हदीस को बातिल नहीं कहते, हम तो समझते हैं कि वो भी एक हक की जमात है, लेकिन खुदा के लिए हदीस किसी उस्ताद से समझें, बगैर उस्ताद के समझोगे तो फिर नतीजा मुश्किल ही हो जाएगा। सुना आपने सामीन, जब इनसे कहा गया, ये देवबंदियों के मशहूर मौलवी हैं मक्की हिजाजी, जब इनसे कहा गया कि लोग अहले हदीस बन रहे हैं, ये नाम नहाद अहले हदीस बन रहे हैं अइम्मा अरबा को छोड़कर, तो इसने क्या कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। वाह क्या बात है, ये हनफी हैं या वहाबियत के मुबल्लिग। कोई भी शख्स ठंडे दिमाग से सोचे कि अगर कोई हनफी हो और उसके सामने अगर हनफियों के नाम नहाद अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद वहाबी बनने की बात की जाए तो कम से कम वो फ़िक्रमंद होगा, गौर व फिक्र करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, कैसे लोग उधर जा रहे हैं, हनफियत क्यों छोड़ रहे हैं, ये बात करेंगे। मगर इन्होंने क्या कहा, कोई हर्ज नहीं है। क्यों हर्ज नहीं है, इसकी वजाहत इन्होंने खुद ही कर दी कि हम तो उन्हें अहले बातिल नहीं मानते बल्कि हक़ की जमात मानते हैं, और सिर्फ अहले हक़ ही नहीं बल्कि इनको अहले सुन्नत वल जमात में शामिल मानते हैं ये देवबंदी वहाबी लोग, जैसा कि तारिक मसूद ने भी कहा है। सुन लीजिए। मुझे अहले हदीस से इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है, मैं उनको अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल समझता हूँ चंद इख्तलाफात के साथ। वो मेरे इख्तलाफात हैं, वो इल्मी नौयत के इख्तलाफात हैं। बाकी उनमें जो मुतशद्दिद हैं, वो गुमराह हैं, जो मुतदिल हैं, उन पे हम वो फतवा नहीं लगाते जो हम दूसरों पे लगाते हैं। सुन लिया सामीन आपने, देवबंदी लोग इन नाम नहाद अहले हदीसों, वहाबियों, गैर मुक़ल्लिदों को बातिल नहीं मानते बल्कि अहले हक़ और अहले सुन्नत वल जमात में से मानते हैं। अब एक किताबी हवाला भी मुलाहिज़ा फरमा लें ताकि बात और भी मजबूत हो जाए, जिसके लिए पेश है सामीन देवबंदियों के घर की ये किताब जिसका नाम है किफ़ायतुल मुफ्ती, और ये किताब है देवबंदियों के मुफ्ती आज़म किफ़ायतुल्लाह दहलवी की। देखें इसकी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 333 पर इन्होंने क्या लिखा है। उन्वान देखें, अहले हदीस अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हैं, और जवाब में देखें लिखा हुआ है कि हाँ अहले हदीस मुसलमान हैं और अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हैं। यही वजह है सामीन नाज़रीन कि ये देवबंदी लोग इन गैर मुक़ल्लिदों, वहाबियों, नाम नहाद अहले हदीसों के लिए रास्ते हमवार करते हैं, और सुन्नियों में से सबसे पहले तबलीगियों को भेजकर रोज़ा नमाज के नाम पर उन्हें मस्जिद तक लाते हैं, और जब मस्जिद में आ जाते हैं तो बड़ी आसानी से ये नाम नहाद अहले हदीस वहाबी लोग उन्हें उचक ले जाते हैं और वहाबी बना लेते हैं, जिससे इन देवबंदियों के नज़दीक कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि आपने मक्की हिजाजी की ज़बानी सुन लिया है। लेकिन सामीन अब आता है असल ट्विस्ट, जिसके लिए पेश है देवबंदियों के घर की ये किताब जिसका नाम है ला मज़हबियत। और इस किताब में देखें देवबंदियों के बहुत बड़े शेखुल हदीस सलीमुल्लाह खान हैं, उनकी तकरीज़ मौजूद है। इस किताब के सफ़ा नंबर 98 पर देखें और गौर से और ध्यान से देखें और पढ़ें और सुनें। देखें लिखा हुआ है कि आज तक तो मामला ये था कि पाको हिंद के गुस्ताख और दरीदा दहन अहले हदीस, पाको हिंद के कौन, पाको हिंद के गुस्ताख और दरीदा दहन अहले हदीस में जब अइम्मा मतबूईन और सल्फ़े सालिहीन के ख़िलाफ़ बेबाकाना, सल्फ़े सालिहीन और अइम्मा मतबूईन यानी चारों अइम्मा जो है उनके ख़िलाफ़ बेबाकाना ज़बानी और क़लमी जसारतें देखने को मिलती थीं, और उसकी सऊदी उलमा से क़ुरबतों की बात होती तो अक्सर ये कहा जाता था कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये गैर मुक़ल्लिदीन हैं और वो हम्बली मुक़ल्लिद। लेकिन अब वो इबाम व इश्तिबाह के बादल काफ़ी हद तक छट चुके हैं। मतला बिल्कुल साफ़ है और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये मज़कूरा अरबी और अजमी दोनों गिरोह एक ही शजरे लामज़हबियत की दो शाखें हैं, एक ही शजरे लामज़हबियत की दो शाखें हैं जिनमें रंगो बू बरगोबार के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। अहले हदीस को सामीन इस किताब में क्या लिखा है, गुस्ताख और दरीदा दहन अइम्मा मतबूईन और सल्फ़े सालिहीन के ख़िलाफ़ बेबाकाना ज़बान और कलम इस्तेमाल करने वाले लिखा गया है। बावजूद इसके देवबंदी इनको अहले सुन्नत में, अहले हक़ में शामिल मानते हैं और इनके लिए देवबंदियों को तैयार करते हैं कि देवबंदी तबलीगी आसानी से गुस्ताख और दरीदा दहन अहले हदीस और वहाबी गैर मुक़ल्लिद बन जाए, जिससे देवबंदियों को कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि आपने सुन लिया है। यही बात मैं देवबंदियों से कहना चाहता हूँ, उन्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप अपने इन देवबंदियों को पहचानें। ये दुकानदार देवबंदी हैं, इनको पहचानें। ये लोग आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं।
سنی سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیوبندی بنایا گیا، اور جب آپ لوگ دیوبندی تبلیغی بن گئے تو اب آپ کو اہل حدیث اور بقول اپنے ہی گستاخ اور دریدہ دہن بنانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور جب آپ میں سے کوئی دیوبندی اہل حدیث بن جاتا ہے تو ان دیوبندی مولویوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگ ان وہابیوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں، انہی کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، اور انہی کے لیے پہلے سنی سے دیوبندی اور دیوبندی سے اہل حدیث بنانے کی کوشش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کاش کہ میری یہ باتیں دیوبندیوں کے سمجھ میں آ جائے اور دیوبندی ان دکاندار دیوبندیوں کو سمجھ سکیں اور دیوبندیت سے توبہ کر سکیں۔ تو بس سامعین و ناظرین، ہم نے اپنا کام اس ویڈیو کے ذریعے کر دیا ہے۔ اب آپ حضرات خلوص و عقیدت اور للہیت کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور خصوصاً دیوبندیوں میں شیئر کریں، تاکہ دیوبندیوں کو معلوم ہو کہ ان کے اکابر اور ان کے یہ دیوبندی علماء، دکاندار دیوبندی، ان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور کہاں اور کیسے جہنم میں دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔